दयाहीन है। सुदामा जी ने कहा, देवी जब इतना कह ही रही हो तो मैं जा रहा हूं। एक लाठी का सहारा ले लिया, तांदुल को खूब बढ़िया से लपेट करके बांध लिया। लग रहा है कि कितना मणिमाणिक का सरफिया लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि वो भाव था उनका, वही उनके पास में था। और भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए सुदामा जी द्वारिका की तरफ चल पड़े हैं। आइए हम भी अपनी विपन्नता को, अपने गरीबी को, अपने दुख को, अपने अवसाद को प्रसादमय करने के लिए द्वारिका तक चलते हैं। तो आइए संसारपुर में रहने वालों, अपने मनश्चक्र को लेकर के चलते हैं कहाँ? द्वारिका। और सुदामा जी चल रहे हैं तो पीछे पीछे हम लोग भी चल लेते हैं। सब लोग आनंद के साथ भजन गाते हुए और भगवान का नाम स्मरण करते हुए चलते। जहां विराजे राधे रानी, जहां विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, ओ संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। गुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तुझे समर्पण, पाप पुण्य सब तुझे समर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, ओ संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। द्वारिकाधीश भगवान की नहीं चलना है। जरा दोनों हाथों को ऊपर करो। कितने लोग प्रेम करते हैं ठाकुर जी से? सब लोग ना। तो आनंद के साथ सबको गाना है और द्वारिका चलना है। तेरी आस लगा बैठे, तेरी आस लगा बैठे हो, अखियां खूब थका बैठी हूँ, अखियां खूब थका बैठी हो, अपना सब कुछ लुटा बैठी हूँ, अपना सब कुछ लुटा बैठी
सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार संवरिया ले चल बरली पार, संवरिया ले चल बरली पार, संवरिया ले चल बरली पार, संवरिया ले चल बरली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल बरली पार, संवरिया ले चल बरली पार, संवरिया ले चल बरली पार, संवरिया ले चल बरली पार। तेरे बिन कोई चाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार, संवरिया ले चल बरली 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 पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल बरली पार, 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 संवरिया बरली पार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल पहली बार, ओ कन्हैया ले चल पहली बार। हम लोगों के बीच में हमसे अनन्य प्रेम करने वाले, अभी तो छोटी सी उम्र है, भैया श्री अमन सिंह जी आए हैं, जरा जोरदार ताली बजाइए। और मेरे प्रति, मेरे आश्रम के प्रति, मेरे ठाकुर जी के कथा के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा है, आज से नहीं बचपन से, तो बड़ी खुशी हो रही है। विराजिए। मेरे भाई बहन, सुदामा जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए चल पड़े। भूख लगी, एक जगह पर थोड़ा सा विश्राम करने के लिए बैठे तो ध्यान में नेत्र बंद हो गए, और जब आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक महल के समीप में पाया। बड़ा अद्भुत महल। संतों ने कहा है कि वो महल क्या है, द्वारिकापुरी ही। नेत्र तो बंद थे, लेकिन जय जयकार के आवाज से जब आंख खुली, जय जयकार हुआ, बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की जय,
और जैसे ही आंख खुली तो देखते हैं चकाचौंध हो गया। द्वारिका के पूर्ववासियों से पूछना प्रारंभ किया, अरे भैया ये द्वारिकापुरी है? तो गुजरात के लोग है कुछ है बोलते हैं, और लोगों ने कहा हाँ हाँ द्वारिकापुरी छे। सुदामा जी ने सोचा हमें तो द्वारिकापुरी जाना था, ये छे कहां से आ गया। भैया एक बात बताओ, यहाँ के जो राजा है उनका नाम कृष्ण है? वहां पर जितने भी नर नारी थे कहे महाराज मेरे महाराज के नाम में बीच में तो कृष्ण है, लेकिन उनको कृष्ण नहीं कहते हैं, उनको धर्म सम्राट शंखचूड़ामणि श्री 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 1008 श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज भगवान के परम भक्त सुदामा जी ने कहा भैया पहले तो उनका नाम कृष्ण ही था, ये इतना बड़ा नाम हो गया। एक चीज जान लो, पिता के सामने, पत्नी के सामने, पड़ोसी के सामने, परिवार के सामने आप कितनों बड़े हो जाओ, लेकिन जो पहले थे वही तब भी रहेंगे। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सुदामा जी के जो मित्र परिकर थे, भगवान श्री कृष्ण के जो नर नारी थे, सुदामा जी को देख करके कहने लगे भाई यहाँ के महाराज का नाम तो कृष्ण है, लेकिन इतना बड़ा नाम है। तब उस समय सुदामा जी ने कहा एक काम करो भैया, मैं तो उनका मित्र हूं, और आज के समय में वर्तमान में भी और तब भी लोग संबंध तब बनाते थे आपके हैसियत को देखकर। लोग आपके मन के मनस स्थिति को नहीं देखते हैं, आपके वस्त्र को, आपकी व्यवस्थाओं को, आपके संसाधनों को देख करके आपको अपना बनाने का प्रयास करते हैं, प्रभु को छोड़ करके। श्री सुदामा जी महाराज के जो वस्त्र उपवस्त्र थे ना, वो फटे पुराने थे। श्री सुदामा जी ने कहा मैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूं। तो सबको संदेह होने लगा, ये द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मित्र कैसे हो सकते हैं? कहां द्वारिकाधीश और कहां ये? इन्होंने कहा भैया हे द्वारपाल, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये काम करो, मेरा एक संदेश है, ले जाकर के द्वारिकाधीश से कह देना कि मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं, और मेरा नाम भी बता देना, मेरा नाम सुदामा है। भगवान के दरबार में संत और ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान है, और संत ब्राह्मणों का जहां पर सम्मान होता है वहां पर सदैव ठाकुर जी का भी निवास होता है। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संत ब्राह्मणों का सम्मान भगवान के यहाँ हमेशा होता है, उनका हमेशा द्वार संत ब्राह्मणों के लिए खुला रहता है। श्री सुदामा जी का संदेश लेकर के द्वारपाल पहुंचा है। भगवान उस समय श्रृंगार कर रहे थे और जाकर के कहता है हे नाथ, एक विप्र आए हैं, एक ब्राह्मण आए हैं, द्वार पर खड़े हैं। कैसे हैं? शीस पगान जगा तनु में प्रभु, जाने को आही बसे कही राम, धोती फटी सी लटी दुपटी, उपान द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहो चकी सो वसुधा विराम, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुधा। हे महाराज जी, एक ब्राह्मण देवता आए हैं, न पाहनी है न वस्त्र उपवस्त्र ठीक ठाक से हैं, वो द्वार पर खड़े हैं। मैंने पूछा अपना परिचय दो महाराज, कौन हो? तो उन्होंने कहा बस
मेरा संदेश भेज दो द्वारिकाधीश के पास में और उनसे कह देना कि सुदामा मिलने आया। आज का कोई व्यक्ति होता है और भले साथ में खाए होते, चले होते, उठे बैठे होते बचपन में, लेकिन वो थोड़ा सा विपन्न हो जाता और हम धनवान हो जाते तो जल्दी से हम घर में से बाहर ही ना निकलते। अरे आया होगा, बैठने दीजिए, पहले नाश्ता लाओ, नाश्ता कर लें, वस्त्र पहन लें, अपना काम कर लें, तब मिलेंगे। लेकिन द्वारिका के उस उच्च सिंहासन पर बैठने वाले जो परमात्मा हैं, जो हमारे ठाकुर हैं, सुदामा जी का नाम सुनते ही चल पड़े। जैसे सुना खड़े हो गए, दा सुनते दौड़ने लगे, वस्त्र उपवस्त्र इधर उधर गिर रहे हैं। हा सुदामा, हा सुदामा, हा सुदामा, मेरे मित्र सुदामा, ऐसा कहते हुए भगवान दौड़ पड़े। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे दासियां, रुक्मणी जी, सब सोच रहे क्या हो गया इनको। और इधर सुदामा जी के मन में आ रहा, इतना देर हो गया, भैया आए नहीं, हमें लगता है कि बड़े आदमी हो गए, अब हमें काहे को याद करेंगे, चलो लौट ही चलते हैं। ऐसा सोच करके घूमने वाले थे, तब तक भगवान दौड़ करके गए हैं। सुदामा सुदामा कह करके सुदामा को हृदय से लगा लिया और गले से लगा करके अपना बना लिया। ये है कृष्ण और सुदामा की। सुदामा जी ने इतना दिनों के बाद अपने मित्र को जब देखा तो रोने लगे। देखो भैया, कुछ बातें होती हैं जो हम अपने पत्नी से भी छुपाते हैं, परिवार से भी छुपाते हैं, लेकिन एक मित्र ऐसा होता है जिससे हम अपने सुख दुख सब शेयर करते हैं। श्री सुदामा जी महाराज ने जैसे ही कृष्ण को देखा रोने लगे। कृष्ण जी को देख करके सुदामा जी रोने लगे। सुदामा जी ने कहा, भैया हो गया मिलन, अब तो जाने दो। कृष्ण ने कहा, सुदामा प्रेम भी करते हो, दुख भी देते हो, इसीलिए आए थे। अरे हमने आपको नहीं देखा था तो संतोष तो था, और अब यहां से वैसे चले जाओगे तो हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे। सुदामा जी ने कहा, वाह वाह भैया, सामने देख रहे हो तो बड़ी याद आ रही है, बड़ी मीठी चुपड़ी बात कर रहे हो, इतना दिन बीत गया, आज तक आपको मेरी याद नहीं आई। सुदामा जी ने जब इस प्रकार से कहा तो भगवान ने कहा, अरे सुदामा आपने याद कब किया। तब भगवान से सुदामा जी कहते हैं, तो नित्य याद करते हैं। रात तो खामोश थी पर दिन पे पहरे हो गए, कौन सा मरहम लगाया जख्म गहरे हो गए। बंद थी मेरी जुबां पर आह सुन सकते थे तुम, मैं तो गूंगा था मगर क्यों आप बहरे हो। हे प्रभु, मेरे पास वाणी नहीं थी, मान लीजिए मैं गूंगा था, लेकिन हमने सुना है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। आपके पैर ना होते हुए आप चल सकते हो, कान ना होते हुए आप सब कुछ सुन सकते हो, तो क्या मेरी वेदना को आपने नहीं सुना। वेद पढ़ करके विद्वान बन जाना आसान है, लेकिन किसी की वेदना को समझ करके उसका सहयोग कर देना बड़ा कठिन है। श्री सुदामा जी महाराज ने कहा कि अब जाने दो, लेकिन भगवान ने कहा नहीं। वहां से संत जन कहते हैं पालकी में बैठा करके ले गए, और है जिस सिंहासन की बात छोड़ दो, जिस भगवान के चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े सिद्धात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ध्यानी योगी तप करते हैं, नहीं पाते हैं, उस द्वारिका के उच्च सिंहासन पर आज भगवान ने क्या किया, अपने मित्र को बैठा करके और अपने मित्र के चरणों में बैठ गए। बाबू साहब, आज मुझे व्यासपीठ से बोलना पड़ रहा है। मैं समय का बड़ा पाबंद, मैं भी कथा के रूप में रहता हूँ। 7 बजे चलना है तो 7 बजे शुरू करता हूँ, 10 बजे बंद करना तो बंद। लेकिन यहाँ पर आपका, नीरज का
पंकज का और आपके पूरे परिवार का जो प्रेम संत ब्राह्मणों के प्रति है, वो हमें और बोलने के लिए विवश करता। हम सोचते और कितना सुना दें। आपकी संत निष्ठा, ब्राह्मण निष्ठा को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम है। जरा जोरदार ताली बजा करके स्वागत। बस ऐसे संत ब्राह्मणों के प्रति प्रेम बनाए रखें। प्रेम दोनों तरफ से होना चाहिए। जब आप संतों से करेंगे तो संत आपसे करेगा। इसका एक तरफा नहीं मगरूर हो जाऊंगा मैं। प्रेम एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से। इसका एक तरफा नहीं, स्वामी राम तीर्थ के वाक्य हैं, बड़े अच्छे संत भारत के। इसका एक तरफा नहीं मगरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा परवाना हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं। और आगे कहते हैं, भगवान से कहते हैं, हे नाथ मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम न देना कुछ मुझे। मैं जीव हूं, मेरा काम है मांगना। अगर मैं आपसे मांग लूं तो आप हमें कुछ मत देना। क्यों? वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। प्रेम में मांगना और लेना देना जानते हो, ये मजदूरी हो जाता है कि हम प्रेम कर रहे हैं तो भैया हमारा सारा व्यवस्था बनाएगा। नहीं, प्रेम में समर्पण होता है, मांगा नहीं जाता। सुदामा जी महाराज को सिंहासन पर बैठा करके चरणों को धोना प्रारंभ कर दिया। परात सुदामा जी के पैर में बेवाए फटी हुई है, उनके बेवाए में कांटे चुभे हुए हैं। भगवान रोने लगे। ऐसे बेहाय बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए ते न किते दिन हो। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग। इतना रोए हैं भगवान, और रोते रोते वो थार भर गया भगवान के आंसुओं से, और सुदामा जी के पैरों को पकड़ा, चरणामृत लिया, स्वयं भी लिया, अपने पत्नियों को, अपने बच्चों को भी दिया। संत का, ब्राह्मण का चरण धोना सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है, क्योंकि विप्राणाम चरणों तीर्थ, जिसको पाद तीर्थ कहते हैं। ब्राह्मण का चरण धो लेना, संत का चरण धो लेना नितांत आवश्यक होता है। चरणामृत इत्यादि लेकर के सुदामा जी से बोले, भैया एक काम करो, हमारी पत्नियों को आशीर्वाद दे दो। तो सुदामा जी ने सोचा एकाद होएंगी, ठीक है आशीर्वाद दे देते हैं। रुक्मणी जी की बारी आई। सौभाग्यवती भव पुत्रवती सत्यभामा मित्रविंदा कालिंदी। अब तो बड़ी लंबी लाइन लग गई। सुदामा जी ने देखा, कहा महाराज ये सब, भगवान ने कहा सब हमारी हैं, सबको आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने सोचा इतना आशीर्वाद देते देते तो 2 दिन बीत जाएंगे, इकट्ठे आशीर्वाद दे देते हैं। सब खुश रहो, खुशियां बांटो आनंद के साथ में। आयुष्यवंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म, खूब खूब आशीर्वाद दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक्मणी जी से, अरे रुक्मणी मेरा मित्र आया है, आज आप अपने हाथों से भोजन बनाना। और वैसे भी संत ब्राह्मणों का हाथ सूखा तो संत ब्राह्मण भूखा। कहावत बा न देहाती में, ब्राह्मण के अपने घर पे बुलाना और हाथी को बांधना बड़ा कठिन काम है। जरा जय राम जी की बोलना। पूरी कचौड़ी रबड़ी मलाई मिठाई खूब खिलाओ और मुफ्त में आशीर्वाद लेके जाओ। ब्राह्मण को और क्या चाहिए?
खूब खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, आशीर्वाद मुफ्त में लो। रुक्मणी जी से कहे कि भाई मेरे मित्र आए हैं, इनके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ। रुक्मणी जी ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया। पूड़ी, कचौड़ी, रबड़ी, मिठाई, रसमलाई, सफेद वाली मिठाई, पीली वाली, रसगुल्ला, काला, सब बना करके थाल में परोसा गया। भोग लगा करके सुदामा जी स्वयं भोग लगाने के लिए जब बैठे तो हे भैया, जो पीला वाला रसगुल्ला था उसको उन्होंने नींबू जाना और दाल में उसको गारने लगे। तो रुक्मणी जी ने कहा, ये मेहमान कैसो वजीब आ गया है। अरे ये कैसा मेहमान है जिसको रसगुल्ले में और नींबू में अंतर ही नहीं मिल रहा है। तब भगवान कहते हैं, रुक्मणी मेरे मित्र को कुछ मत कहना, मेरा मित्र असली गुजराती है और गुजरात के जो लोग हैं सब्जी में भी मीठा होना चाहिए, दाल में भी चीनी होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए। आज इनके आने के खुशी में आपने मिठाई का जो रस है उसको डालना भूल गए, इसलिए उसमें गार करके मीठा कर रहे हैं। भगवान प्रतिष्ठा भी बचाते हैं। समय व्यतीत होता गया, हाल चाल पूछना प्रारंभ किया। सुदामा जी ने कहा से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे भैया एक बात बताओ, भाभी ने मेरे लिए कुछ संदेश दिया है। तो सुदामा जी के आंखों में आंसू आ गए। सुदामा जी ने वही बात बताई, एक मास द्वैपाख में दो एकादशी हो, सो मेरे प्रभु नित प्रतिदिनो मोह। एक महीने में 2 एकादशी होता है, लेकिन आपकी कृपा से हमारे यहाँ रोजे एकादशी रहा। भगवान ने कहा, सुदामा जी भाभी से एक बात कह देना आज के बाद, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसो होए। अब भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी हो। झोपड़ी नहीं कहा, क्या कहा, आज के बाद जो होना था हो गया, लेकिन अब से आपके महल में रोजे द्वादशी होएगा। खूब चकाचक संत ब्राह्मणों का भंडारा करो। अच्छा, भाभी ने इतनी दूर तक आपको भेज दिया, भैया मेरे लिए कुछ भेजा नहीं। अब सुदामा जी सोचें कि हम कैसे इनको कई जगहों का चावल दें खाने के लिए। कोठरी को जैसे ही सुदामा जी ने देखा, सुदामा जी के कोठरी को देखा, भगवान ने छीन लिया। एक मुट्ठी खाया एक लोग, दूसरी खाई दूसरा लोग, तीसरा खाने वाले थे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार अपनों लिए कुछ रखेंगे कि सब लुटा ही देंगे, जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सब लुटा ही देंगे कि अपने लिए भी कुछ रखेंगे। तब भगवान माने हैं। इधर भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया है और कहा, जैसे द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ है, ऐसे सुदामापुरी का निर्माण हो जाना चाहिए। और सुदामापुरी का बड़ा दिव्य भव्य निर्माण हुआ। सुदामा जी कुछ दिन रहे, बोले भैया अब आदेश हो तो मैं जाऊं। भगवान ने कहा जाओ, लेकिन एक काम करो, जो हमने वस्त्र उपवस्त्र दिया है सब मेरा देके जाना भाई, जो पहन के आए थे वही पहन के जाना। पुनः फटे पुराने वस्त्रों को सुदामा जी पहन करके जाने लगे। बहुत खुश है, क्योंकि मन के दरिद्र नहीं है वो भगवान के ऊपर प्रसन्न हो गए। मेरे प्रभु आपने तो मेरी लाज बचा ली। मैं उधर से आया था दीनहीन किंचन के रूप में, इधर से रेशमी वस्त्र इत्यादि पहन के जाता तो लोग उंगली उठाते कि देखो द्वारिकाधीश ने ये किया, हंसी करते। हे प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं। और श्री सुदामा जी महाराज भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए अपने गांव में जब गए तो वहां बड़े बड़े महल बने हुए थे। उनकी पत्नी स्वर्ण मुकुट लगा करके, बच्चे राजकुमार के समान आकर के आरती की थाल लेकर के खड़े हैं। ब्राह्मण लोग वेद मंत्र बोलने के लिए खड़े हैं। सुदामा जी ने कहा मेरी यही छोटी सी झोपड़ी थी, कहां चली गई? सुशीला ने कहा महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, इतना धन मिला कहां से? तब तक भगवान भी प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान प्रकट होकर के तुरंत सुदामा जी को राजगद्दी प्रदान किया, राजा बना दिया। इतना दयालु इस संसार में कौन हो सकता है?
जो संपत्ति शिव राम नहीं, लीन दियो दसमात, स्वई संपदा विभीष नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की ये प्रताप है भगवान के नाम का। अपने कर्म के प्रति भाई लगे रहो। ठाकुर जी सबकी व्यवस्था बनाते हैं। एक बार की बात है, एक किसान एक महात्मा जी से पूछा, महाराज जी एक बात बताओ, हमारे भाग्य में कितना कुंतल गेहूं लिखा है? तो महात्मा जी ने कहा, बेटा खेती करोगे 4 कुंतल हर साल आपको मिलेगा सालाना, ठाकुर जी देंगे कहीं न कहीं से। तो एक दिन की बात है, चैत का महीना आया, इन्होंने भी अपने खेत का डांठ काट करके खलिहान में रखा, पड़ोसी ने भी रखा। पड़ोसी ने अपने गेहूं को दा करके वहीं रख करके भोजन करने चले गए। तो जिससे महात्मा जी ने कहा था कि आपको 4 कुंतल मिलेगा, उसने सोचा कि क्यों ना इसको चुरा करके ले जा करके डेहरी में भर ले, तो ये हमको मुफ्त में मिल जाएगा और हमारे डांठ का तो 4 कुंतल मिलेगा ही। सारा गेहूं ले जा करके डेहरी में रखा। तब तक गुहार लग गया, लोग चिल्लाने लगे, अरे भैया दौड़ो दौड़ो, खलिहान में आग लग गया, फलाने आदमी का डांठ सब जल गया, जो गेहूं रखे थे उनका सारा डांठ जल गया। सुबह हुआ, महात्मा जी उधर से जा रहे थे, उनको बुलाया, महाराज आपने कहा था कि आपको 4 कुंतल हर साल मिलेगा, अब की बार तो हमारा डांठ ही जल गया, तो मिलेगा कैसे? तब महात्मा जी से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, बेटा रात में पड़ोसी के गेहूं को चुरा करके ले जा करके जो डेहरी में रखे थे वो भी 4 कुंतल था। तुम्हारे भाग्य में जब 4 ही कुंतल है तो चोरी करने से तुम्हारा समय नहीं परिवर्तित हो जाएगा। केवल भाग्य परिवर्तित होता है भगवान के भजन से। इसलिए हमेशा भगवान का भजन करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। आइए हम लोग भी थोड़ा सा आनंद लेते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। उसके बाद संक्षेप में थोड़ी सी प्रसंग की कथा और है, फिर वाणी को विराम करते हैं। मेरे सिर पर रख बनवारी हो, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तो कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे। अब कृपा की बरसा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तू मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ,
श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। ओ श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, ओ मेरे दिल की मेरे दिल की तमन्ना यही है, करो सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए तू मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। पंकज सिंह जी थोड़ा आगे आइए, झूमते हुए नाचते हुए हम लोग आनंद लेते हैं। आइए। हरि बोल। नाचते हुए। राधे। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाम चलेगा, अब पतवार पकड़ ले। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तू मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे तू सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब संक्षेप में कथा सुने। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को खूब दिव्याति दिव्य कथा सुनाया। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गोप और गोपियों से भेंट किया। वसुदेव जी के एक यज्ञोत्सव में सम्मिलित हुए। श्री भगवान ने देवकी मैया के 6 पुत्रों को ला करके देवकी मां को प्रदान किया। पुनः सुभद्रा जी का हरण इत्यादि की कथा। सुखदेव ब्राह्मण के घर भगवान जाते हैं और वेदस्तुति इत्यादि का वर्णन 10वें स्कंद में मिलता है। 11वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं, जिसको मुक्ति कहते हैं। यदुवंश को ऋषियों का श्राप लग गया। पूरे ब्रह्मांड भूमंडल में केवल यादव लोग ही दिखाई पड़ने लगे। लेकिन भैया प्रभुता पाहि काहि मद नाहि, इनके अंदर धीरे धीरे अहंकार होने लगा। भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपालों ने सांब के पेट में कपड़ा भर दिया और संत जन आ रहे थे और सांब को साड़ी पहना करके एक स्त्री का वेश दे करके संतों से परीक्षा लेने के लिए सामने खड़ा करके कहा, महाराज ये बताओ मेरी बहू रानी को बेटी होएगा कि बेटा होगा। संतों को क्रोध आ गया। संतों ने कहा हमारी परीक्षा लेते हो,
न बेटी होना है न बेटा होना है, इसके पेट से मूसल निकलेगा और मूसल से संपूर्ण यदुवंश का विनाश होगा। श्री उग्रसेन जी महाराज जान पाए और उन्होंने क्या किया, उस मूसल को कुटवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में फेंकने के बाद वो एक घास के रूप में परिवर्तित हुआ। सारे यदुवंशी शराब पी करके समुद्र में स्नान कर रहे थे, आपस में बातें कहनी हुई और उसी घास को उखाड़ करके, जैसे नागफन्नी का कांटा नहीं होता है ऐसे वो बड़ा पैना था, एक दूसरे को मार मार करके सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। उसमें से एक थोड़ा सा चूर्ण एक बहेलिए को मिला, उसने जो है अपने तीर में लगा लिया। भगवान एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। 125 वर्ष भगवान के यहाँ पूरे होने वाले थे। भगवान के जाने का समय आया, काल आया, कहा महाराज अब तो चलना है, मृत्यु लोक है। सबसे पहले दाऊ भैया गए हैं सैया का प्रबंध करने के लिए। हमारे भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में श्री कृष्ण जो हैं पैर पर पैर रख करके लेटे थे। लाल लाल तलवे पर उसने बाण चला दिया। बाण भगवान के चरणों में लगा। दौड़ा आया, जानता था कि कोई मृगा या मृग होगा। देखा ये तो द्वारिकाधीश हैं, चरणों में गिर करके प्रणाम किया। भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा भाई पूर्व में मैंने आपको छुप करके मारा था, बंदरों के राजा आप बाली थे और आज आपने छुप करके मार दिया। अब मैं आपको अपना लोक प्रदान करता हूं। और भगवान जाने के पहले उद्धव जी महाराज इत्यादि को बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दिया। सारे देवता आकाश मार्ग में आ गए, फूलों की बारिश करने लगे कि भगवान अपने धाम को जाते कैसे। भगवान के शरीर से दिव्य तेज निकला और दिव्य तेज निकलने के बाद वो दिव्य तेज आकर के भागवत जी में समाहित हो गया। तेनेंगम बांगमयीं मूर्तिं प्रत्यक्षं वर्तते हरि। ये भागवत जी ही साक्षात कृष्ण हैं। बोलिए भागवत भगवान की। जो इसमें श्याम वर्ण है ना, ये भगवान की इसमें श्यामलता समाई हुई है। पुनः वसुदेव जी नवगेश्वर संवाद, देवताओं द्वारा भगवान के स्वाधाम प्रधानने की प्रार्थना इत्यादि की कथाएं, उद्धव जी की कथा इत्यादि का वर्णन है। और 12 स्कंद में पुनः कल युग में कौन कौन से राजा होंगे, इन सब बातों को बहुत बढ़िया से कहा गया। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, महाराज एक बात बताओ, क्या अब आपको मरने से भय नहीं लगता? महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज मृत्यु तो शरीर की होती है। आत्मा अजो नित्यम शासतो यम पुराणो न हन्यते हन्नमाने शरीरे। ये शरीर की मृत्यु तो होने वाली नहीं है, शरीर तो हमेशा रहने वाला है नहीं। आत्मा अजर अमर है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। ऐसा कह करके चरणन में प्रणाम किया। भागवत जी में वर्णन है, तक्षक नाग जो काटने का श्राप लगा था वो आकर के महाराज को डसा है, पूरा शरीर काला हो गया। लेकिन भागवत जी की कथा के प्रभाव के कारण से श्री परीक्षित जी महाराज के लिए विमान आया है और विमान पर बैठ करके श्री परीक्षित जी महाराज भगवान के धाम को गए हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। और श्री सुखदेव जी महाराज पुनः बड़ा सुंदर उपदेश देते हुए यहाँ से प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार से भागवत जी की कथा को श्रवण करने से महाराज परीक्षित का कल्याण है। तो ये भैया हमारा आपका क्यों नहीं होगा? कलयुग में केवल 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 मात्र भगवान के नाम के महिमा का वर्णन है। यद फलो नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तद फलम लभते सम्यक कलव केशव कीर्तना। बस केवल भगवान गोविंद के चरणों में प्रीति लगाने से कल्याण होगा। कल युग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे न उतरहि भारा। कल युग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे न
उतरई पार। कल जुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कल युग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सलयुग जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे प्यारे, आप सब लोग अयोध्यावासी, इससे बढ़ करके मंत्र हमारे आपके लिए क्या होगा? जरा दोनों हाथ ऊपर करो, नेत्रों को बंद करो और मन में ये भाव रखो कि मेरे सामने हनुमान जी नाचते हुए हमको कह रहे हैं, तुम भी कीर्तन करो, तालियां बजाते हुए। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। कल युग में केवल केवल मात्र भगवान का नाम, खूब भजना प्यारे। कल युग इस समय 5500 कुछ वर्ष व्यतीत हुए हैं। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। इसका दुगना करो तो द्वापर, 4,32,000 वर्ष का तिगुना करो तो त्रेता, और चतुर्गुना करो तो आपके सतयुग के आयु का पता चल जाएगा। तो अभी तो 5,000 व्यतीत होते होते ये स्थिति है, अभी तो पूरा बचा हुआ है। तो क्या होगा आगे, उससे हमें आपको क्या लेना देना है? न भूत का चिंता और न भविष्य का चिंता करना है। वर्तमान में हम भगवान के शरण में हैं, संसारपुर में हैं, हरिनाथ सिंह जी के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। बस इतने ध्यान लगाना है। जब वर्तमान में रहेंगे तो खुश रहेंगे, और भूत भविष्य को सोचेंगे तो फिर हमेशा टेंशन में रहेंगे। टेंशन मुक्त होने का बस एक साधन है, बस अपने राम जी के शरण में चले जाएं, उनका स्मरण करें। आइए, कहते हैं कि कलयुग का जब अंत होने वाला होगा तो उत्तर प्रदेश में फिर भगवान का जन्म होने वाला है। भविष्यवाणी हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 2 अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल तहसील में, संभल है ना, संभल तहसील में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ सफेद घोड़े पर बैठ करके स्वयं भगवान कल की रूप धारण करके आएंगे और आकर के पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। बोलिए कल की भगवान की। वो चिंता नहीं करना है, हमारी आपकी चिंता तो वो करते हैं। अंतिम श्लोक हम लोग थोड़ा साथ में बोलें, लेकिन उसके पहले जरा हाथ जोड़ो। जो लोग 9 दिन कथा नहीं सुने हैं उनको हम सब लोग संपूर्ण कथा सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म में 6 अध्याय हैं, जिसमें नारद भक्ति संवाद की कथा, भक्ति नारद और 9 श्री सनकादि ऋषियों का मिलना, नारद जी का संवाद, फिर भक्ति के ऊपर कृपा करना, गोकर्णोपाख्यान, सप्ताह श्रवण की विधि का वर्णन है। प्रथम स्कंद में पुनः श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म से लेकर के महाराज परीक्षित जी की कथा, परीक्षित जी को श्राप लगना, गंगा जी के आने की कथा। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय जिसमें विसर्ग का वर्णन है।
सृष्टि कैसे हुई, इत्यादि इत्यादि का वर्णन भागवत जी में मिलता है। तृतीय स्कंध में श्री विदुर जी महाराज की कथा एवं मनु जी के कन्याओं का वंश का वर्णन, देवहूति माँ के ऊपर कृपा करके कपिल देव जी महाराज के उपदेश की कथा मिलती है। चतुर्थ स्कंद में आप लोगों ने प्रिय उत्तानपाद महाराज की कथा, जिनके यहाँ ध्रुव जी महाराज हुए, अंग इत्यादि की कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत ऋषभ देव और जड़ भरत की कथा को सुना, नरकों का कथन और भारत देश की महिमा की हमने आपको सुनाया। अष्टम स्कंद में अजामिल की कथा, वृत्तासुर इत्यादि की कथा को सुना। सप्तम स्कंद में हिरण्याकश्यपु के यहाँ भगवान कृपा करने के लिए प्रहलाद जी के ऊपर नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। अष्टम स्कंद में पुनः मनवंतरों की कथा, हाथी के ऊपर भगवान ने कृपा करी, गजग्राह के ऊपर कृपा करने के बाद समुद्र मंथन की कथा और वामन भगवान की कथा का वर्णन है। नवम स्कंद में भगवान श्री राम जी के कथाओं के साथ साथ में सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन करते हुए दशम स्कंद में हम प्रवेश किए, जिसमें 90 अध्याय भगवान श्री कृष्ण के जन्म के कथा से लेकर के श्री सुदामा जी महाराज जी के चरित्र की कथा को हम लोगों ने सुना। एकादश स्कंद में बड़े मनोयोग से, बड़ी श्रद्धा के साथ में हम लोगों ने नव योगेश्वर संवाद इत्यादि की कथाओं को सुना। द्वादश स्कंद में श्री परीक्षित जी महाराज कि मुक्त होने की कथा है और कलयुग में कौन कौन से राजा होंगे और पुनः भगवान कल के रूप में प्रकट होकर के भक्तों को अभय वरदान प्रदान करेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है हमने आपको श्रवण कराई। अब आप सब लोग हाथ जोड़ें और अंतिम श्लोक हमारे साथ बोलें, जिसका पुण्य आप सबको मिले। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। दोनों हाथ ऊपर करके हरे नमः, हरये नमः, हरे नमः, हरये नमः, हरे नमः, हरये नमः। इस प्रकार से इस कथा का पुण्य हमारे श्री हरिनाथ सिंह जी को, आदरणीय माता श्री विद्या सिंह जी को, उनके संपूर्ण परिवार को। देखो, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बार बार सबका नाम ही लिया जाए, क्योंकि एक ही पिता के आप सब संतान हो, चाहे श्री सिंह हो, चाहे हरिहर सिंह हो, चाहे जितने भाई हैं सब। और माना जाए तो वयम निजः परोवेति गणना च लघुत चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हम सब लोग एक परिवार के हैं, कोई अंतर नहीं। ये हमारे दृष्टिकोण की बात है, जैसी दृष्टि होती है वैसा सृष्टि दिखाई पड़ता है। तो भगवान की कृपा से ये कथा सबको लाभान्वित करे। जजमान परिवार के ऊपर खूब खूब हम प्रसन्न हैं, खूब हमारा आशीर्वाद है। बस यही कहेंगे, खुश रहो और खुशियां बांटते रहो, यूं ही मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते मुस्कुराते यात्रा जीवन का करते रहो। बहुत टेंशन नहीं लेना, बहुत भविष्य के विषय में सोचना नहीं, होगा वही जो राम जी चाहेंगे। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई बहन। मैं अपने विषय में क्या कहूं, हमसे ज्यादा हमारे विषय में आप लोग जानते हो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि श्री राम अयोध्या जी कभी भी आओ तो मानस भवन के बिल्कुल पास में हमारे विदेश के द्वारा जो हमारे श्री राजेंद्र भाई हैं, उन सब के द्वारा निर्माण श्री भागवत कृपा सेवा आश्रम पर हमारे ठाकुर जी विराजते हैं, जहाँ पर हमारे अयोध्या के क्या पूरे भारतवर्ष के संतों की खूब खूब कृपा रहती है। आश्रम पर पधारते रहते हैं, दर्शन देते रहते हैं, वहाँ सत्संग प्रवचन नित्य चलता रहता है। जब भी अयोध्या जी आइए तो जरूर एक बार कुटिया पर पधारते रहिए और ये भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि देखो, हम तो आप लोगों के बीच के और बहुत छोटे आदमी हैं भाई। देखिए, हम हैं चौकीदार और आप हैं जमींदार। चौकीदार जो होता है, चौकी पर तो आप लोगों ने बैठा दिया, सामने भागवत जी, फिर इधर इधर सब,
न इधर पैर कर सकते हैं न उधर पैर कर सकते हैं, बस 3-3.5 घंटे ऐसे बैठना है। चौकीदार बड़ा होता है कि जमींदार बड़ा होता है? जमींदार ना। तो आप लोग बड़े हो, और तराजू में जब तौला जाए तो जो पाड़ना सबसे भारी होता है वो नीचे ही होता है। अगर आप लोग मन से हमको न सुने होते, और हमको कौन सुनना चाहेगा? बानर को भला पूछता कौन, राम के कारण पूछ हमारी। हम तो बंदर हैं, बंदर किसे पसंद है भैया? लेकिन राम जी की कथा करता हूं इसलिए आप यहाँ पर आकर के बैठते थे। न मेरी कोई कथा है, मेरी तो केवल व्यथा ही व्यथा है, बाकी सब व्यथा है, कथा ही सब कुछ है। राम जी की कथा इस वाणी के द्वारा निस्तृत हो रही थी, आप लोगों ने श्रवण किया, खूब आनंद लिए। फिर ठाकुर जी चाहेंगे मुलाकात होगी। आगामी पुनः कथा भागवत कृपा सेवा आश्रम पर ही हम अयोध्या जी में करेंगे। हमारे जो विदेश के जितने भी शिष्यगण हैं उन लोगों के माध्यम से शिव कथा पुनः 11 तारीख से लेकर के 17 अगस्त तक हम करने का प्रयास करेंगे। और पुनः विदेश की पावन धरा पर संभवतः 28 तारीख के बाद अक्टूबर में न्यूजीलैंड में कथा है, वहाँ से फिर हमें ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े, फिजी एक देश है छोटा सा, वहाँ जाना पड़े, कनाडा और मलेशिया होते हुए श्री राम कथा को वहाँ पर पहुँचाते हुए मैं यहाँ वापिस आऊँगा। बस ठाकुर जी से एक प्रार्थना करना कि शास्त्री जी तो हमारे अपने हैं, हमारे बीच के हैं, हे रघुनाथ जी खूब कृपा करो, हम धर्म का इसे प्रचार प्रसार करते रहें। कौन जानता है कि कब मौत का पैगाम आ जाए, कौन जानता है कि जिंदगी का आखिरी शाम आ जाए। मैं सोचता हूँ मेरे गांव के वासियों, मेरे परिवार के लोगों, मुक्तामणि का जीवन आप लोगों के काम आ जाए। आप लोग खूब फलें फूलें, आगे बढ़ें, खुश रहें और खुशियां बांटें। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और कथा ऐसे करते रहेंगे, आप लोग सुनते रहिएगा। जो लोग हमसे जुड़ना चाहें, हमारे YouTube चैनल अध्यात्म पथ मुक्तामणि शास्त्री के नाम से है, आप लोग जुड़ें, देखें। फेसबुक पर जुड़ सकते हैं संपूर्ण कथाओं का, और हमारे आश्रम पर चल रहे सेवा प्रकल्पों को आप लोग दर्शन करते रहें। हमारे जो छोटे छोटे कई जनपदों के छोटे छोटे जो विद्यार्थी हमारे आश्रम पर रह करके वेद वेदांत इत्यादि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका भी दर्शन करते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ एक गीत गाते हैं, फिर बाणी को गिरा। हरि बोल। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। किस्मत में लिखी थी मुलाकात इतनी, किस्मत में लिखे थे मुलाकात इतनी। हंसी खुशी गुजरी है सौगात अपनी, हंसी खुशी गुजरी है सौगात अपनी। फिर कब मिलेगा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा।
मुझे प्रेम करके भुला तुम न देना, मुझे प्रेम करके भुला तो न देना, हमको हमेशा भुलाते ही रहना, हमको हमेशा भुलाते ही रहना, करना न हमसे, करना न हमसे कभी भी किनारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जरा दोनों हाथों को ऊपर करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पंकज सिंह जी के लिए एक बार और नीरज सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। ऐसा पुत्र हर पिता को मिले, ऐसा पुत्र हर पिता को मिले जो अपने पिता और माँ को भगवान की कथा को श्रवण कराए। व्यथा हर कोई श्रवण कराता है, इधर उधर तो हर कोई घुमाता है, लेकिन जो कार्य आपने किया है इतिहास में अमर रहेगा। और जब भी आप लोगों की मर्जी होएगी ना, तो इस कथा का सारा रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर है। आप जब मर्जी अपने टीवी में लगा करके एक बार पुनः देखते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। कौन कौन आए थे, कौन कौन इस कथा में साक्षी बने थे, और जितने लोग बैठे हो मेरे समझ से सब देवता स्वरूप ही हो। ऐसा कोई नहीं है कि जो भगवत स्वरूप होकर के यहाँ पर ना आया हो। सब में भगवान बसते हैं, इसीलिए आप लोग आए। सत्संग बिना हरि कृपा के, बिना ठाकुर जी की कृपा के नहीं मिल सकता है। आज यहाँ पर वाणी को विराम, कल दिव्याति दिव्य भंडारा का प्रसाद, और खूब आनंद लीजिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। और अंत में ये कहेंगे कि भाई एक भजन तो बनता ही है। पंकज सिंह जी ने कहा था जिनको नृत्य करना हो कर लें, फिर सब लोग मंच पर आकर के आशीर्वाद ले सकते हैं। आज कोई भी आए भगवान को प्रणाम करे। सब लोगों ने कथा श्रवण किया है। जो तुलसी दल हो ठाकुर जी के चरणन में अर्पित करते हुए अपने जीवन को लाभान्वित करें। आइए सब लोग आनंद ले लें आज के इस दिवस का अंतिम भजन। फिर ठाकुर जी की जब कृपा होगी तब ये अवसर मिलेगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। कितने लोगों ने लगन लगाई है? हाथ ऊपर करो ना, और एक बार खड़े हो जाओ सब लोग, नाच लो, आनंद ले लो। आज लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म नहीं, जरा झूमते हुए
करके ताली बजाते हुए न झूमे, उसको उसके बगल वाले की कसम है। जना दोनों हाथों को ऊपर कर। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटावे थे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। राधे कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ओ कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लेकिन शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे। मुकुट सिर मोर का मेरे चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चोर। एक बार सब लोग नाच लीजिए, इसके बाद आरती। दोनों हाथों को ऊपर करो, लगे कि पूरा विश्व आपको देख रहा है घूमते हुए। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार। बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। इन अखियों ने सब कुछ लूटा, इन अखियों ने सब कुछ लूटा, इन अखियों ने सब कुछ लूटा।
राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री 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 राधे राधे दीवानगी ने क्या क्या दिखाया 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 दुनिया छोड़ा के मुझे तुमसे मिलाया दुनिया छोड़ा के मुझे तुमसे मिलाया दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा हो मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा ओ बंसी वाले तेरा मुरली वाले तेरा नजरों का दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा नजरों का दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा है मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा नजरों का दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले दोनों हाथों को ऊपर करके हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इतने लोग हो ऐसा बोलो कि वृंदावन तक आवाज पहुंचे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवगी कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान निज आसन पर जाई के सदा करो कल्याण। अब ठाकुर जी की दिव्य कथा हो गई और हम पंकज सिंह जी से निवेदन करेंगे आप मंच पे आ जाएं और जितने लोग आए हैं दो शब्द आप बोल करके हैं? चलो भाई हमारे तरफ से ही सबको खूब खूब राम राम वो कह रहे हैं इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और अब ठाकुर जी की दिव्य आरती होगी आप सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के परिवार जजमान सब लोग आज आरती करें। आज के कथा के विश्राम की अंतिम आरती है। खूब मन से आप लोग भगवान के श्री चरणों में आइए आरती करिए अपने जीवन को लाभान्वित करिए। जय सिया राम। भैया अमन सिंह जी आप भी आ जाइए और सब लोग धीरे धीरे सभी लोग जिनको आना है कोई आज रोक नहीं लेकिन थोड़ा सा भीड़ ज्यादा है देखते हुए सबको आना है। पंकज सिंह जी नीरज सिंह जी पूरे परिवार के जितने लोग हैं छोट बड़े सब भगवान की आरती में सम्मिलित हो। प्रजनन अस्तु दश वीर सर्वगण गुं स्वस्ते आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि
अग्नि प्रजां बहुलां में करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तार दे, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। यही शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, परिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, परिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, दुख हरनी। हे मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम गुरुकेन्द्र हारम, सदा वसंतम हृदय भवम भवानी जयरम नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, हरे राम हरे राम। हरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पात्रमध्ये स्थितं दोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं विपोहति। शीतले तुं जगन्माता, शीतले तुं जगत्पिता, शीतले तुं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः।
जलेन शीतलीकरणं हस्तौ अक्षत पुष्पं गृहीत्वा मन्दपुष्पाञ्जलिं हरि ओं मा जग्नेन जग्नमय जन्त देवस्थानि धर्माणि पदमान्यासन्नः स्नेहनाकं महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वरः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः बाणकृष्णाभ्यां नमः मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बाल कृष्ण लाल की, आज के आनंद की, पूजन श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूजन श्री व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की, श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। अब पार्वती बदय हर 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 महादेव। अब सभी अपने स्थान